कैसे होगा दिल्ली नशा मुक्त। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है, जिसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सख्त आदेश पारित किए हुए हैं और दिशा निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में किसी भी प्रकार का ड्रग्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, नशे के व्यापारियों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है। नशे के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त को लेकर दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली है और शपथ दिलाई भी है कि सभी समाज अगर मिलकर नशे के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे तो दिल्ली ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन कैसे हो पाएगा नशा मुक्त? राजस्थान से कुछ लोग उत्तर पूर्व दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के 5वें पुस्ता वैदिक गैस एजेंसी के पास ये महिला आपको दिख रही है, किस तरह से नकली और जहरीली शराब का अवैध व्यापार कर रही है। एक ही व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाली, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया विहार थाना पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। जहां देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभिन्न प्रकार से दिल्ली को नशा मुक्त करना चाहते हैं, वहीं क्षेत्र के कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के चलते नशे का व्यापार चल रहा है। इतना ही नहीं है, संगम विहार गली नंबर 10 में राकेश लंबू नाम का व्यक्ति नशे का व्यापार कर रहा है। दूसरी ओर सोनिया विहार के 5वां पुस्ता वैदिक गैस एजेंसी के पास संजू पत्नी विजय नशे का व्यापार, गांजा, नकली जहरीली शराब और हरियाणा ब्रांड की शराब। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस की चोरी चुपके रात के समय में स्मैक तक की सप्लाई संजू करती है। तो कैसे होगा नशा मुक्त? सब शिकायत करने वालों पर ये एकत्रित होकर के, संगठित होकर के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में कोई भी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता। जो वीडियो आप तस्वीर में देख रहे थे और आगे को भी आपको देखने को मिलेगी, ये वीडियो सोनिया विहार वैदिक गैस एजेंसी की है। उसी के पास में संजू पत्नी विजय नशे का व्यापार बेखौफ होकर कर रही है। इससे पहले कई वीडियो डाली और समाचार में भी प्रकाशित किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि कोई आम आदमी नशे का व्यापार नहीं बल्कि नशा करता सार्वजनिक स्थान पर नजर आता है तो पुलिस उसे जेल भेज देती है। लेकिन क्षेत्रीय पुलिस खाना पूर्ति करती है और क्षेत्र से ही, थाने से ही जमानतें दे देती है, एक पर्चा दे देती है, 1-2 पेटी दिखाई और बस पर्चा दिया और बाहर से कह दिया जाओ अपना मजा करो और फिर बेचो। यानी कि इन लोगों के घरों पर सील क्यों नहीं लग पा रही है? क्षेत्रवासियों ने इस मकान पर सील लगाने की मांग की है, जिस मकान में नकली जहरीली शराब का और नशे का व्यापार किया जा रहा है। वहीं सोनिया विहार के 5वें पुस्ते पर आप खजूरी वाया सहारनपुर रोड से नीचे 5वें पुस्ते पर उतरेंगे टोल टैक्स से आगे सोनिया विहार में, तो वहां पर शिव शक्ति प्रॉपर्टी डीलर है। उसके सामने के मकान में एक महिला नकली और जहरीली शराब बेच रही है। एक जगह नहीं, उत्तर पूर्व दिल्ली के कई जगह पर नकली और जहरीली शराब का व्यापार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ गांजे का भी व्यापार किया जा रहा है और क्षेत्रवासी दबी जबान नाम ना बताने की शर्त पर शिकायत करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन उल्टा उन्हीं को धमकाया जाता है। अब ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, अब देखना यह है कि कितने दिनों के बाद इस पर कार्रवाई होगी।
जल्दी ही हम इस मामले को लेकर के संजू पत्नी विजय 5वां पुस्ता वैदिक गैस एजेंसी पर जो नशे का व्यापार चल रहा है इसको लेकर के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से संपर्क साधेंगे, जिससे कि सोनिया बिहार में फलते फूलते इस नशे के व्यापार को बंद कराया जा सके। इसी के साथ साथ आपको बतला दूं कि मैं संगम विहार गली नंबर 10 और गली नंबर 5 में नशे का व्यापार राकेश लंबू कर रहा है। इतना ही नहीं है बल्कि आपको बता दूं मछली मार्केट में जो कि मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नाले के पास में झुग्गियों में राकेश उर्फ लंबू का नशे का व्यापार बेखौफ चल रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री वे पुलिस के आला अधिकारी नशा मुक्त दिवस आज बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं और कैमरा वे वीडियोग्राफी के सामने दावा कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे। कैसे अकेली मुख्यमंत्री नशा मुक्त दिल्ली बना पाएगी और कैसे अकेले उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना दिल्ली को नशा मुक्त बना पाएंगे जब तक भ्रष्ट अधिकारियों का सफाया क्षेत्र से नहीं किया जाएगा और क्षेत्रीय समाज के लोग जब तक ईमानदार ऑफिसरों का साथ ना दे पाएंगे, जब तक क्षेत्र के लोग नशे के विरुद्ध खुलकर ना आएंगे, तब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उपराज्यपाल या राष्ट्रपति जी कैसे नशा मुक्त कर पाएंगे। क्षेत्रवासियों को चाहिए कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए इस नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत अभियान के सपने को साकार करें और उनके सपने को साकार करने के लिए एकत्रित होकर के संगठित होकर के इस नशे के खिलाफ एक आवाज उठाएं और नशे से संबंधित क्षेत्रीय संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं। यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर भी इस तरह का नशे का व्यापार हो रहा है तो आप हमारे डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।